जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। तो बहुत से भाइयों का डाउट आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि भाई जो भी वैकेंसी आई है उसमें अगर हम 10th पास 12th पास सिंपल हैं तो हम उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जितनी भी पोस्टें आई हैं ये सभी डिप्लोमा वाले के लिए, ITI वालों के लिए, ITI वालों के लिए और पॉलीटेक्निक वालों के लिए है कि मैं भी उसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप अगर सिंपल 10th और 12th पास हैं तो किस किस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखो, पोस्ट दी गई हैं, जितनी पोस्टें आई हैं इस बार। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किस ट्रेड के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो देखो, जो रिलीजियस टीचर है यानी कि जो नायब सूबेदार की पोस्ट है उसमें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए विथ रिलेटेड सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है संस्कृत से, किससे, संस्कृत से, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट किसकी है, नायब सूबेदार की पोस्ट है। ठीक है। सेकेंड है आपका रेडियो मैकेनिक, जो RM होता है, रेडियो मैकेनिक, ये पोस्ट है वारंट अफसर की। वारंट अफसर क्या होता है, वारंट अफसर होता है हवलदार से बड़ी रैंक होती है और नायब सूबेदार से छोटी रैंक, यानी हवलदार और नायब सूबेदार के बीच में जो रैंक होती है वो होता है वारंट अफसर। ठीक है। तो इसमें जो क्या मांगा है, सिंपल सा रेडियो मैकेनिक में सिंपल मांगा है 10th पास। अगर 10th पास हुआ विद डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड, अगर आपके पास 10th हो प्लस आपके पास ITI है या पॉलीटेक्निक है, किसमें, रेडियो मैकेनिक में या फिर इलेक्ट्रिक में, अगर आपने डिप्लोमा किया है और 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो अगर आप 12th पास हैं, सिंपल 12th पास हैं, तो इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास, सिंपल 12th पास हैं, तब भी आप रेडियो मैकेनिक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या है, अगर आपने 12th किससे किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है विद मिनिमम 50% मार्क से, 50% मार्क अगर हैं आपके PCM में, तो आप रेडियो मैकेनिक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितने परसेंट, 50% मार्क, किसमें किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपने 12th किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लाइनमैन फील्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें क्या चाहिए आपको, सिंपल 10th पास चाहिए। उसके बाद ITI इन इलेक्ट्रिक ट्रेड में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप होस्टल में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें क्या चाहिए, 10th क्लास पास चाहिए। ठीक है। उसके बाद ITI इन रिलेटेड ट्रेड। ठीक है। उसके बाद अगर आप इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक में फॉर्म भरते हैं तो इसमें क्या चाहिए, 10th पास चाहिए। ठीक है। उसके बाद ITI इन इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड। ठीक है। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें क्या है, 10th पास, ITI इन मोटर मैकेनिक ट्रेड, ITI इन मोटर मैकेनिक ट्रेड और 10th पास चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप अगर रिकवरी व्हीकल मैकेनिक फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें क्या है, 10th पास विद ITI इन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक ट्रेड। ठीक है। उसके बाद अगर आप व्हीकल मैकेनिक फिटर में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10th पास। ठीक है। तो ITI इन व्हीकल मैकेनिक फिटर ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ड्रॉफ्ट्समैन में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें क्या है, 12th पास। अगर 12th पास हैं आप विद डिप्लोमा इन, अगर 12th पास होना चाहिए आपके पास और डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट से में। ठीक है। और ये जो पोस्ट है ड्रॉफ्ट्समैन की, ये किसकी पोस्ट है, वारंट अफसर की, वारंट अफसर की पोस्ट है। ठीक है। और इसमें क्या चाहिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 12th पास विद डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्लम्बर। प्लम्बर में क्या है, 10th पास विद ITI इन प्लम्बर ट्रेड। ठीक है। उसके बाद ट्रेड आती है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इसमें आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री आपको चाहिए किसमें, इन इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल। आपकी अगर बैचलर डिग्री की है, किससे की है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से की है और या तो फिर सिविल इंजीनियरिंग आपने की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में क्या है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्नीशियन। इसमें डिप्लोमा मांगे है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्नीशियन। उसके बाद आपका ट्रेड आता है फार्मासिस्ट। इसमें क्या है, 12th पास विद डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर फार्मेसी में डिग्री की है, डिप्लोमा किया है कोई विद 10+2, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद आपकी आती है एक्सरे असिस्टेंट। तो एक्सरे असिस्टेंट में क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10+2 पास विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में अगर आपने डिप्लोमा किया है 10+2 के साथ में तो आप इस एक्सरे असिस्टेंट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वेटरनिटी फील्ड असिस्टेंट। वेटरनिटी फील्ड असिस्टेंट में क्या है, डिप्लोमा इन वेटरनिटी साइंस, डिप्लोमा इन वेटरनिटी साइंस। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, सफाई।
और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में? 70 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें सफाई में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास ओनली। क्या? 10th पास ओनली है, ठीक है। इसमें अगर सिंपल 10th पास है तो आप इस सफाई में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो उस प्रीवियस ईयर के हिसाब से 10th और 12th के लिए 2 ही वैकेंसी हैं। एक तो आपका RM का हो गया, रेडियो मैकेनिक, जिन्होंने 12th पास किया है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। मिनिमम 50% मार्क्स से अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया है तो आप RM का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। RM में क्या चाहिए? 10+2 विद PCM एंड मिनिमम 50% मार्क, ठीक है। अगर आपने 10+2 नहीं किया है तो आपने अगर सिंपल 10 पास किया है तो आप किसमें? सफाई में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या सिंपल 10th पास मांगा गया है, ठीक है। तो सभी ट्रेड अपने आप में अच्छी हैं। आप जिस भी ट्रेड के लिए एलिजिबल हो कृपया करके फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि पता नहीं होता किस्मत आपकी कब आपको साथ दे दे और आपका नौकरी लग जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में क्या है? एक गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने ट्रेड वाइज बता दिया है कि किस ट्रेड में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताना। और वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नई वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।